डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर एक बार फिर से देखिए बात हुई है। ईरान को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। ईरान के मुद्दे पर बड़ा फैसला संभव है। अब यह बड़ा फैसला क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल। ईरान को लेकर ट्रंप की सख्त चेतावनी। यह देखिए आप, बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। प्रतिबंधों पर ईरान को कोई ढील नहीं, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अभी वीके चतुर्वेदी सर बोल ही रहते कि हो सकता है कि कोई ऐसी डील फाइनल हो जहां पर कुछ रियायत मिल जाए, कोई रिलीफ दिया जाए ईरान को। लेकिन यह कह दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जो प्रतिबंध, जो सैंक्शंस लगाए गए, इस पर कोई भी अभी फिलहाल जो ढिलाई है वो नहीं बरती जाएगी। कोई ढील यानी कोई राहत, कोई रियायत, कोई रिलीफ इस वक्त ईरान के लिए नहीं है। जब तक डील साइन नहीं, कोई ढील नहीं दी जाएगी। यह कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक चेतावनी के तौर पर। और देखिए, डील पर ट्रंप का एक और बयान आ गया है। ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका बहुत सख्त कदम उठाएगा, यह कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को धमकाते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, यानी अमेरिका को उम्मीद है कि समझौता हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ धमकी भी कि समझौता नहीं हुआ तो बहुत सख्त कदम उठाए जाएंगे अमेरिका की तरफ से। तो देखिए आप, ईरान से तनाव के बीच ट्रंप का जो दावा है वो क्या है। ट्रंप ने क्या कहा, डील नहीं तो ईरान को प्रतिबंधों से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, युद्ध खत्म करने वाली डील पर साइन करना ही होगा, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अभी तक ईरान को कुछ भी ऑफर नहीं किया गया है। इसके अलावा बयान में और क्या कहा गया, अमेरिका ईरान को एक अच्छा देश बना सकता है, इस बात का भी दावा किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान पर दबाव बनाने की लगातार जो रणनीति है वो आप मायने के तौर पर समझिए। जो बयान दिया गया उसके मायने क्या हैं, तो कुल मिलाकर आप देखिए क्या कहा गया, उसके मायने क्या है। ट्रंप ईरान को राहत देने के पक्ष में इस वक्त बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, यानी कि अभी फिलहाल कोई भी रियायत नहीं। यूएस ईरान के बीच तनाव बढ़ भी सकता है अगर कोई डील फाइनल नहीं हुई। बातचीत टूटने पर भीषण युद्ध का खतरा बना हुआ है लगातार। तो लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे को जो ऑफर है वो जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी समझौते पर दोनों पक्ष नहीं पहुंच पाए। और देखिए, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर है और मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं, क्योंकि जो खबर आ रही है इसका क्या मतलब है। मनीष, मैं फिलहाल आपसे पहले समझना चाहूंगा, एक बात बताइए कि एक तरफ लगातार पांच बार ऐसा हुआ कि एक दूसरे को ऑफर दिया गया, और फिलहाल अभी आरागची बोल रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो कहा गया है इस पर हम विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि जब तक डील नहीं हो जाती तब तक हम कोई भी ढिलाई, कोई रियायत नहीं देने वाले। तो फिर कैसे किसी समझौते पर कोई भी पक्ष पहुंच पाएगा? देखिए, पहले 40 दिन की जंग हुई और अब जंग खत्म हुए 40 दिन हो गए हैं। इस बीच में हर बार यही कहा गया कि बस अब डील हुई, अब डील हुई। और अब तो आलम यह है कि पहले तो डील का प्रपोजल लेकर जनरल मुनीर जाया करते थे, अब उन्होंने अपने होम मिनिस्टर को भेज दिया है, जिसको अब देश में कोई काम नहीं देते हैं उनको भेज दिया है। तो इसी से आप उसकी सीरियसनेस समझ सकते हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ईरान की जो अपनी सबसे बड़ी एक्सपर्टीज है उसका ईरान बखूबी इस्तेमाल कर रहा है, वो है नेगोशिएशन क्षमता की, जिसमें वो सिर्फ एक पॉइंट पर सालों तक खींच सकते हैं। वही यहाँ पर दिख रहा है। ट्रंप को अब तक गुमान था कि वो बहुत बड़े डील मेकर हैं, लेकिन यहाँ पर ईरान की जो नेगोशिएशन की कला है उसमें वो पटकनी खाते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पर, कि किस तरीके से बखूबी, जब लगता था कि अब जंग शुरू होने में 1 घंटे बचे हैं तब भी उसको नेगोशिएशन के नाम पर रोक दिया गया है। लेकिन बात फिर घूम फिर कर वहीं आ रही है कि चूंकि ईरान और अमेरिका के बीच जब रियल डील नहीं होगी, और इसका रियलाइजेशन चाहे 1 हफ्ते बाद हो, 2 हफ्ते बाद हो या महीने बाद हो, तब क्या होगा? क्या तब वाकई में युद्ध होगा? और अगर युद्ध होगा तो क्या उसकी कीमत केवल ईरान और अमेरिका चुकाएंगे या बाकी दुनिया जैसे चुका रही है इससे ज्यादा बड़ी कीमत चुकाई जाएगी?